नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं वो कितनी सही है, वो कितनी जायज है और उसे समझना कितना जरूरी है। ये बात हम आज करने वाले हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाक विभाजन रद्द होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का उन्होंने समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि उनकी राय का अभिनंदन है। ये बात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कह रहे हैं। समझने की हम तमाम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने क्या कहा और साथ ही साथ सुनिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या कहा। देश के निवासी सभी जन एक हैं। नहीं, जब एक हैं और एक जैसे रहेंगे कितना लुभावना लगता है ये शब्द। लेकिन सवाल ये है कि हाथी और चूहे दो रह रहे हैं। अब समान करने के लिए या तो हाथी को छांट दो और या तो चूहे में हवा भरो। तो वो ज़मीन पाकिस्तान जहाँ पर उनकी बहुतायत थी वो उनको दे दी गई। यही समझौता हुआ। जैसे दो भाई में होता है वैसे ही बंटवारा हुआ। हिंदू मुसलमान दोनों भाई माने गए, बड़े छोटे, और दोनों में बंटवारा हो गया कि आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, जिसकी जितना अनुपात है। हमें मुसलमानों के साथ रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत है कि आप मुसलमान के नाम पर हमारे देश का टुकड़ा भी बांट लें और रहें भी हमारे यहाँ। हमारा भाई हमसे बंटवारा करके ज़मीन जायदाद अलग भी कर ले, घर के बीच में दीवार भी उठा दे और पड़ा हमारे यहाँ रहे। ये स्वीकार नहीं है। जब बंटवारा कर लिया तो जाओ, और अगर बंटवारा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि हिल मिल के रहना है, तो बंटवारा कैंसिल करो। यही हमारा कहना है। इसमें गलत क्या है आप बताइए। केवल समय बीत जाने से चीज़ें नहीं बदल जाती हैं। अगर आपने धर्म के नाम पर बंटवारा किया, पूरे विश्व में केवल एक भारत पाकिस्तान का बंटवारा है जो धर्म के नाम पर हुआ है। पूरे विश्व में कोई इतिहास है कि धर्म के नाम पर एक देश के दो टुकड़े हो गए हों? जब आपने कर लिया तो आप वहाँ जाइए। धर्माचार्यों की बातों को समाज और सरकार सभी गंभीरता से लेती हैं। जो सरकार अभी है उन्हें राय दी है, मैं उस राय का अभिनंदन करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जितने भी कथन होते हैं उसमें कटुता नहीं होती है, सच्चाई है, और हम सबको शांतिपूर्वक अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। ही समझौता हुआ। जैसे दो भाई में होता है वैसे ही बंटवारा हुआ। हिंदू मुसलमान दोनों भाई में जितने भी कथन होते हैं उसमें कटुता नहीं होती है, सच। अल्लाहु अकबर। तो आपने सुना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को साफ तौर पर जो अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि ये बात इतनी सामान्य नहीं है जितना सामान्य तरीके से उन्होंने कहा। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन रद्द हो। आगे कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान के विभाजन को स्वीकार किया गया है तो फिर भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। फिर कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। बंटवारे के बाद भी मुस्लिम यहां पर रहे तो फिर अखंड भारत होना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह बात कही है कि सरकार और समाज धर्माचार्यों की बात को गंभीरता से लेते हैं। यानी कि खुलकर समर्थन तो नहीं किया, पर इतना कहा कि उनकी राय का अभिनंदन है और सरकार और समाज धर्माचार्यों की बात को गंभीरता से लेती है। तो चलिए अब इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ छिपा हुआ है इन बयानों में। चलिए आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने क्या कहा है। एक बार फिर से सुनते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। नहीं, जब एक हैं और एक जैसे रहेंगे कितना लुभावना लगता है ये शब्द। लेकिन सवाल ये है कि हाथी और चूहे दो रह रहे हैं। अब समान करने के लिए या तो हाथी को छांट दो और या तो चूहे में हवा भरो।
तो वो ज़मीन पाकिस्तान जहाँ पर उनकी बहुतायत थी वो उनको दे दी गई। यही समझौता हुआ। जैसे दो भाई में होता है वैसे ही बंटवारा हुआ। हिंदू मुसलमान दोनों भाई माने गए, बड़े छोटे, और दोनों में बंटवारा हो गया कि आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, जिसकी जितना अनुपात है। हमें मुसलमानों के साथ रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत है कि आप मुसलमान के नाम पर हमारे देश का टुकड़ा भी बांट लें और रहें भी हमारे यहाँ। हमारा भाई हमसे बंटवारा करके ज़मीन जायदाद अलग भी कर ले, घर के बीच में दीवार भी उठा दे और पड़ा हमारे यहाँ रहे। ये स्वीकार नहीं है। जब बंटवारा कर लिया तो जाओ, और अगर बंटवारा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि हिल मिल के रहना है, तो बंटवारा कैंसिल करो। यही हमारा कहना है। इसमें गलत क्या है आप बताइए। केवल समय बीत जाने से चीज़ें नहीं बदल जाती हैं। अगर आपने धर्म के नाम पर बंटवारा किया, पूरे विश्व में केवल एक भारत पाकिस्तान का बंटवारा है जो धर्म के नाम पर हुआ है। पूरे विश्व में कोई इतिहास है कि धर्म के नाम पे एक देश के दो टुकड़े हो गए हों? जब आपने कर लिया तो आप वहां जाइए। धर्माचार्यों की बातों को समाज और सरकार सभी गंभीरता से लेती हैं। जो सरकार अभी है, उन्हें राय दी है, मैं उस राय का अभिनंदन करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जितने भी कथन होते हैं उसमें कटुता नहीं होती है, सच्चाई है, और हम सबको शांतिपूर्वक अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रज गोपाल लोया जी जुड़ चुके हैं सीधा लाइव, और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज कह रहे हैं कि ये कोई गलत नहीं है। जिस आधार पर बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, उसका स्पष्टीकरण वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर हुआ था। तो जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान और भारत बन गए तो वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए इस आधार पर, क्योंकि बंटवारे की जो बेस था वो धर्म था। इस बात को कह रहे हैं। देखिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार कौन सा निर्णय लेना पड़ता है किस समय, वो उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय के जो नीति निर्धारक थे, निर्णय लेने वाले थे, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो निर्णय लिया। और आज जो परिस्थितियां हैं, और इसमें भी आज जो परिस्थितियां हैं, इसमें भी इस बात पे मत अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग शंकराचार्य की बात को सही ठहराएंगे, कुछ कहेंगे कि अब नए सिरे से विवाद मत करो, जो हो चुका सो हो चुका, जो यहाँ है वो यहाँ के अनुसार रहे, वो वहां है वहां के अनुसार रहे। तो ये व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर, सोच के ऊपर और समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि कौन सी चीज कब किसको सही लगती है और किसको नहीं लगती। ये बड़ा ऐसा विषय है कि जिसको एक बार शुरू करेंगे तो फिर बड़ा उसमें लंबा सफर तय करना पड़ेगा, और बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है उसमें, और बहुत उसको गंभीरता से लेने की भी जरूरत है। धर्माचार्य तो अपने धर्म के लिए कहेंगे कि जो धर्म के लिए उनको श्रेष्ठ हो, तो जो उनको मानने वाले उनको सब लगेगा कि हाँ धर्माचार्य सही कह रहे हैं। खासकर हम जैसे हिंदू लोग हैं, उनको लगेगा कि सब धर्माचार्य सही कह रहे हैं। लेकिन किसी एक की बात सार्वभौमिक हो, जी सार्वभौमिक वो हो सकता है सत्य है, सत्य सबको सत्य लगेगा कि सत्य सही है, तो ये झूठ बोलना सबको बुरा लगेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय काल परिस्थिति और व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है। जी मैं ये बात भी जरूर आपसे पूछना चाहूंगा देवदत्त जी कि ठीक है, इस बात को हम समझते, पाकिस्तान में भी इस तरह के बयान सामने आते हैं कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को उतना वजूद नहीं मिला जितना वो डिजर्व करता था। फिर उसके बाद पाकिस्तानी भी कहते हैं, कश्मीर का मसला उठाते हैं, या बांग्लादेश को लेकर भी उनके अलग अलग प्रतिरोध थे सन 72 से पहले। लेकिन देवदत्त जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि दोनों देशों की जो मेंटालिटी है, हम दशकों से इस बात को देखते आए हैं, पीढ़ियां खप गई, पीढ़ियां चली गई, लेकिन आज भी ये जो टेंशन है ये खत्म नहीं हुआ। इस तरह के बयान पाकिस्तान में भी बहुत आम है, वहां पर भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से नफरत करें। तो क्या इसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ नफरत भरी बातें हैं, या सीधा सुलझा बयान है, उसी तरह से हमें लेना चाहिए? बिल्कुल आपने सही ध्यान या कष्ट किया कि जब जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी
तो ये या तो उस तरीके के दिल मिल जाए, देशभक्ति जाग जाए, जो पाकिस्तान में हिंदू उनको वही देश लगे, जो भारत में मुसलमान उनको वही देश अपना लगे, मतलब और है ही उनके लिए। कई लोग हैं कितने देशभक्त प्रखर भक्त है। ये बहुत, मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल, धर्माचारी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम आप जिम्मेवार लोग हैं, हमें इस पर पूरी गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि ये कोई साधारण मसला नहीं है। मुझे लगता है कि उस समय यदि ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता कि उधर के उधर, इधर के उधर, सभी चले जाते उधर और सभी आ जाते इधर, सबसे अच्छा होता। आज ये विवाद की स्थिति ना बनती। बहुत लेकिन अब विवाद है तो इस पे बहुत गंभीरता से बात करने की जरूरत, क्योंकि अभी काम आसान नहीं बचा। पीढ़ियां इसमें निकल गई हैं, खप गई हैं, लोग जम गए हैं, और उसको राजनीति का विषय भी नहीं है ये। बिल्कुल, ये विषय देश से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है जी। इस पर उतनी ही गंभीरता से बात करने की जरूरत है जी, जिससे कोई विपरीत हालात ना बने। ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। ब्रजगोपाल जी से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्रजगोपाल जी, आज मैं बीजेपी नेता के तौर पर नहीं चाहूंगा, आज मैं चाहूंगा कि इस बात को बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से भी बताइए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिस आधार पर बंटवारा हुआ था वही यथोस्थिति रहनी चाहिए। उनका कहना है कि बंटवारे का आधार ही धर्म था, तो उस आधार के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अब बाकी लोगों को वहां चले जाना चाहिए। वर्तमान समय में क्या प्रासंगिक मानते हैं? क्योंकि हम 2022 में इसकी डिबेट कर रहे हैं। अगर सन 1948 में 49 में कर रहे होते तो शायद मेरे भी सवाल और सधे होते और आप उससे भी बेहतर जवाब दे पाते। मैं आपको ये बताऊं कि पहली बार देश में जो शंकराचार्य जी ने कहा है, ये विषय पहली बार देश में किसी ने उठाया है। अब आप कहेंगे कि ये मामला रोज उठता है। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और उसके बाद जो लोग यहाँ रह गए, जो लोग पाकिस्तान नहीं गए, उन पर तो चाहे जो कोई प्रश्न उठाता है, परंतु इसमें एक नई बात शंकराचार्य जी ने जोड़ी है कि वो ये है कि जब मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं तो ये बंटवारा भी निरस्त होना चाहिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पुनः अखंड भारत की कल्पना हो रही है और ये इसीलिए ये बयान एक धर्माचार्य का बयान है, जो किसी संप्रदाय के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि किसी संप्रदाय के पक्ष में बयान है कि जब हमने विभाजन धर्म के आधार पर किया और जब हमारे मुस्लिम भाई भारत में रह रहे हैं तो क्यों ना हम धर्म के आधार पर हुए इस विभाजन को निरस्त कर दें। परंतु इससे एक नई पीढ़ी को एक बात भी जाती है कि 1947 में 1946-47 का जो समय था, जिस समय विभाजन हो रहा था, जिस समय कांग्रेस विभाजन को स्वीकार कर रही थी, वो विभाजन हुआ क्यों था? दरअसल उसको नाम तो ये दिया गया कि हिंदू मुस्लिम के आधार पर विभाजन हुआ, परंतु आप और हम सब विद्वान लोग जानते हैं, ये बात को समझते हैं कि वास्तव में ये धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि दो धर्मों के अलग अलग नेताओं के महत्वाकांक्षा के कारण इस देश का विभाजन हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो एक मध्य मार्ग निकाला और धर्म का आड़ लेकर, धर्म का नाम लेकर, क्योंकि आज पूरा देश, जो लोग पढ़ते हैं वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हिस्सा गया है, जो पंजाब का आधा हिस्सा गया, जो सिंध गया, जो बलूचिस्तान गया, जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, वो कभी पाकिस्तान में जुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मतदान हुआ था भारत के विभाजन के लिए तो वहां के लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया था, विभाजन के पक्ष में वोट नहीं था। तो पहली बात तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगी कि जिसको धर्म का आवरण पहनाया गया वह दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा थी। तो और आज एक बड़ी बहस इन्होंने आदरणीय शंकराचार्य जी ने प्रारंभ की है कि यदि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हम वापस से इसको एकत्रित करें, उस अखंड भारत की कल्पना करें, उस अखंड भारत में जिसमें धर्म, सर्वधर्म समभाव हो, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। तो ये एक नई बहस भी उन्होंने पैदा की है और इससे एक और फायदा होगा, जो हमारी नई पीढ़ी है उससे भारत के विभाजन के जो गुनहगार हैं उनके नाम भी उजागर होंगे कि किन्होंने विभाजन किया, किस कारण से किया, क्यों किया, किस तरह लेडी माउंटबेटन की उसमें भूमिका रही,
किस तरह विंस्टन चर्चिल की उसमें भूमिका रही, ये सारी बातें हमारी नई पीढ़ी को मालूम चले। तो मुझे लगता है कि ये जो बहस आदरणीय शंकराचार्य जी ने उठाई है, और इसमें एक मुद्दा और उठाया है उन्होंने, जी। सेंसर बोर्ड के विषय में भी उन्होंने बात की है। इस पूरे बयान को आप देखें, बिल्कुल, एक अगर बयान को आप पूरा देखेंगे तो वो पंथ निरपेक्ष बयान है, वो एक इतना सधा हुआ बयान है, और एक शंकराचार्य जैसे व्यक्ति के मुंह से निकली ऐसी बातें वास्तव में देश और समाज को दिशा देती हैं। सभी दिशा देने वाला पहलुओं पर गौर किया है अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने, और सारे पहलू आपने बताए। लगातार वो फ्लैश भी हो रहे हैं इस समय हमारे स्क्रीन पर। जबलपुर ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवजीत देव। आप दोनों मेहमानों के पास में पुनः लौटूंगा। देवजीत, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, लोकल तौर पर नरसिंहपुर, जबलपुर में किस तरह से उनके बयान को लिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बयान जहां दिया जाता है सबसे पहले असर वहीं होता है। तो जबलपुर में स्थानीयों ने किस तरह से महाराज जी के इस बयान को लिया है? देखिए विवेक, बिल्कुल कल सबसे पहले संस्कारदानी प्रथम आगमन हुआ था यहाँ पर महाराज जी का, जहाँ पर हमने भी उनसे चर्चा की और उनसे बातचीत की। जब उन्होंने ये धर्मपेक्ष की बात की, उसके बाद ही जबलपुर में आए थे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर प्रहलाद पटेल, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से धर्मोत्सव पर उन्होंने बातचीत की है, जिस तरीके से बयान दिया है, उस स्तर पर फिलहाल सरकार का रुख जरूर उस पर जाएगा, पर वो साधु संत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो साधु संत है, तो साधु संत की बातों का निश्चित ही असर होता है कहीं ना कहीं, तो ये भी उन्होंने कहा। फिलहाल असर की बात करें विवेक, तो जबलपुर में जहां पर ये बयान उन्होंने दिया, तो वहां अभी फिलहाल में ऐसी कोई असर तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है कि कोई भी यहाँ पर असर होता नजर आ रहा हो, पर फिलहाल बयान अलग अलग, अब जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं, गलियारे में आपने प्रहलाद पटेल जी का बता दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी का कॉर्नर हो गया। कांग्रेस कॉर्नर में क्या कुछ नजर आया? कांग्रेस कुछ इस बयान पर कही? क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस इस बयान पर बहुत खुलकर कुछ नहीं कह रही है। नहीं, निश्चित ही विवेक, यहाँ पर भी खुलकर कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। हमने कोशिश की थी कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से बातचीत करने की, पर उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि इस बयान पर कुछ नहीं कहेंगे। निश्चित ही जिस तरीके से रिएक्शन अब अलग अलग आपने कहा प्रदेश से आ रहे हैं विवेक, पर जबलपुर की बात करें तो कांग्रेस अभी यहाँ पर कोई भी रिएक्शन सामने कांग्रेस का नहीं आया है। पर भारतीय जनता पार्टी के कल, चलिए आपने हमारी खबर और सूत्रों पर मुहर भी लगा दी। ठीक है देवजीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी जानकारी आपने पहुंचाई। एक बार फिर से हम लोहिया साहब का, दुबे जी का रुख करते हैं। दुबे जी, सबसे सीधी बात यह है कि अखंड भारत, जिसको लेकर तमाम मूवमेंट भी कभी कभी सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, और हरिद्वार में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी लोगों ने सुनी थी, वहां पर भी अखंड भारत की खूब जोरों से चर्चा हुई थी, हालांकि उसमें कुछ विवादित बयान भी हुए थे। अखंड भारत क्या आज के समय में पॉसिबल है? केवल अगर इस लाइन का जवाब मिल जाए, क्या आज के समय में पॉसिबल है अखंड भारत? देखिए, ये ऐसा विषय है, आप समझिए कि कितनी सारी समस्याएं हैं इसमें। आज आप अपने देश को, हम पाकिस्तान अपने को, बांग्लादेश अपने को संभालने में कितनी परेशानी हो रही, किस प्रकार की आर्थिक और कितनी परेशानियां हैं। आज जहां जहां ये आबादी थोड़ी ज्यादा होती है, वहां वहां कैसे तनाव बनते हैं। मुझे लगता है कि जो हो गया उसको भूल जाने में ठीक है, बस मानसिकता का है। कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग नहीं भूल पाते, उसको भूल जाइए। आज जो अपना देश है वो उनका देश, वो जाने हम अपने देश को कैसे एकजुट और समृद्ध और एक शांति प्रिय देश बनाएं और उसमें सबका सहयोग लें। जो आज यदि देश विरोधी कोई भी बात करता है, गतिविधि करता है, उसको आप भेज दीजिए बाहर, उसको जो सजा है उसको जेल में डाल दीजिए, जो करना वो करिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन समग्र रूप में हम अपने देश में बहुत
प्रतिभाएं, बहुत संपन्नता है, समृद्धता है, उसको उभारें एकजुटता के साथ, शांति के माहौल के साथ। और जो विश्व गुरु बनने का हमारा सपना है, हम उस तरफ चलें, उसको साकार करें, अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से नए नए आविष्कार भी करें। और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका कोई तोड़ नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके जो चीजें हमको दी हैं किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आज जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वो सब हमारे ऋषि मुनि पहले कर चुके हैं। आप कितने उदाहरण आपको बताएं कि हमारा जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं है, हम विश्व गुरु बनने के लायक है। तो हम इन छोटी चीजों में, इन सब में ना पड़ लेकिन दुबे जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग, हमारे पास विरासत तो बहुत बड़ी है, जितनी भी चीजें, चाहे वो अष्टांग हृदयम में वाघभट्ट जी लिख के गए हो या चरक संहिता में लिखी हो, अब उसको लंदन की कोई यूनिवर्सिटी मान्यता दे देती है, या न्यूयॉर्क में अगर कोई शोध हो जाता तो हम कहते हैं कि देखो साहब, हमारे यहाँ तो 2500 साल पहले साधु संत इस बात को बाकायदा लिख के गए थे, कह के गए थे, तब हमने नहीं माना। लेकिन अब लंदन से बात चल के आई है तो हम मान रहे हैं। तो एक लेवल ये भी है कि हम थोड़ा बहुत पश्चिम की तरफ देखने लगे हैं किसी भी विषय को लेकर। बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया, सही ध्यान आकृष्ट किया। आप देखें योग कब, जब योगा होकर आया तो योग पुनः जीवित हो गया देश में। योगा अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह योगा योगा। फिर योग अपने यहाँ सब कुछ है, बस उसको तराशने की जरूरत है, उसको उभारने की जरूरत है और नई पीढ़ी को बताने की जरूरत है। कितनी चीजें, हमारी परिवार परंपरा कितनी समृद्ध परंपरा थी, जो संयुक्त परिवार की जो हमारी परंपरा थी, उसके कारण कितने अपराध कम होते थे। हमारे जो भाईचारे की भावना थी, जो सहयोग करने की भावना थी, ईर्ष्या, द्वेष, राग, घृणा कुछ भी नहीं था, छल कपट नहीं था, इतने निश्चल लोग गांव के हुआ करते थे। तो हमारी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो विरासत है, यदि हमने उसको सहेज लिया तो अखंड भारत क्या, अखंड विश्व हम में आस्था व्यक्त करेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो बहुत छोटे देश है, आज भी कई मुद्दों पे दुनिया के बड़े देश, विकसित देश हमारे लिए मानते हैं कई चीजों में। तो पूरी दुनिया हमारे यहाँ आएगी और हम पूरे विश्व गुरु बनेंगे। केवल बहुत छोटी चीजें हैं जिनको हम उभार दें, जिनको हम कर दें। बहुत अहम बात आपने कही है। लोहिया साहब का हम रुख करते हैं। लोहिया साहब, अखंड भारत की बात भी स्वामी जी ने कही, और स्वामी जी जब कह रहे थे तो मैं बहुत ही शांत और बहुत ही गंभीर होकर उनके एक एक बयान को सुन रहा था अलग अलग विषयों पर। बहरहाल आपकी एक ओवरऑल प्रतिक्रिया। जी देखिए, अंतिम सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से अगर हम कहें तो अखंड भारत कोई राजनीतिक नक्शा नहीं है, अखंड भारत एक प्राकृतिक नक्शा है। आप देखेंगे कि भारत की कल्पना जो हिंदुस्तान का क्षेत्र कहलाता था, हिंदू कुश कहलाता था, उसकी अवधारणा हमारा शास्त्र क्या कहता है? वो कहता है हिमालयम समारभ्य याव बिंदु सरोवरम तस्य देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यानी जिसके एक और हिमालय की सीमा है और एक और समुद्र की सीमा है। ये जो भरतखंड है ये पूरा अपने आप में अलग है। इसमें नेपाल भी आता है, इसमें भूटान भी आता है, इसमें अफगानिस्तान भी आता है, इसमें पाकिस्तान भी आता है और इसमें वर्तमान का बांग्लादेश भी आता है, इसमें म्यांमार भी आता है। तो बात केवल धर्म के आधार की नहीं है, ये प्राकृतिक संरचना थी, प्राकृतिक आधार था। परंतु हम तो आशावादी लोग हैं और इस आशा में कि भगवान कभी ये सपना पूरा करेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उससे बड़ी विभीषिका ज्ञात इतिहास में कभी नहीं हुई, इतना बड़ा पुनर्वास कभी नहीं हुआ और इतने लोगों की हत्याएं और मृत्यु कभी नहीं हुई। इसमें 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिन्हें जाना आना पड़ा, केवल एक राजनीतिक भूल के कारण, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण। यदि हमने इतना बड़ा विनाश देखा है तो हमें उससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। एक समय वो था, आज हम विश्वगुरु होते, आज हम आर्थिक सुपर पावर होते, यदि भारत का विभाजन ना हुआ होता। आपको याद है कि जो सूत उत्पादक इलाका था वो पाकिस्तान में चला गया, जो जूट उत्पादक इलाका था वो पाकिस्तान में चला गया और मिलें भारत में रह गई। ये स्थितियां जब बनी थी कि शुगर की मिल पाकिस्तान में चली गई, शुगर उत्पादक इलाका भारत में रह गया, ये जो परिस्थितियां थी इन्होंने भारत के विकास को रोका है। परंतु आज आदि जगत गुरु शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी ने जब विषय उठाया है तो मैं कम से कम वो भारत की नई पीढ़ी को एक नया इतिहास जानने की कोशिश जरूर होगी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से लेकर 1947 अच्छी बात है लोहिया साहब।
समय कम बचा है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बताई, जिस तरह से विभाजन को लेकर भी उदाहरण भी हमारे सामने प्रस्तुत किए। दुबे जी, लोया साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में आज इतना ही। बात हो रही थी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के उस बयान की, जिसे अलग अलग तरह से उन्होंने कहा, जिसमें कहा कि धर्म के आधार पर ही इस देश का जब बंटवारा हुआ था तो वैसा यथार्थ क्यों नहीं है। उन्होंने ये केवल नहीं कहा कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस बात को कहा है कि जैसा यथार्थ स्वरूप उस समय था, यानी कि साल 1947 में जैसा बनाया गया था, क्या वैसा यथार्थ में हुआ है, ये उनका सवाल था। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।